नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है छत्तीसगढ़ और जिला है सरगुजा। जिला सरगुजा में एक गांव है बिसरपानी, जो थाना कमलेश्वरपुर में पड़ता है। वहाँ 19 अगस्त 2026 को कंट्रोल रूम पर रात में कोई 10:30 बजे के आसपास ये सूचना आई कि एक मकान में यहाँ पर दो लोगों की हत्या हो गई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की फावड़े से काट काट कर हत्या कर दी है। खैर, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वो पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की। हालांकि जो बात थी, यानी घटना के पीछे का जो कारण था, वो पुलिस को वहीं पर लोगों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है। लोगों ने बताया कि वहाँ पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यूँ कह लें अपने प्रेमी के साथ, शराब के नशे में धुत होकर वो आपत्तिजनक अवस्था में थी और तभी पति ने आकर देख लिया, उन लोगों को गाली दी। उन दोनों ने भी पति को गाली दी, प्रेमी और पत्नी ने, और फिर गुस्से में आकर उसने फावड़ा लिया और दोनों की फावड़े से शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रहार करके दोनों की हत्या कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने आपको बताया कि मामला थाना कमलेश्वरपुर का था। खैर, जानकारी जब पुलिस ने आगे अपनी लेनी शुरू की तो पता लगा कि बिसरपानी गांव के दारापारा का रहने वाला बाबूलाल मझवार, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, वो मंगलवार की शाम अपने खेत की ओर गया था। मंगलवार यानी 19 अगस्त को शाम को अपने खेत की ओर गया था। जब वापस लौटा तो घर में उसकी पत्नी नैहारो बाई, नैहर एक्चुअली नैहर ननिहाल को कहा जाता है और मायके को भी कहा जाता है, तो हो सकता है उसकी पैदाइश उसकी माँ के नैहर में या ननिहाल में हुई हो। तो उसका नाम था नैहारो बाई। उसके साथ दोनों यानी पति पत्नी दोनों ने मिलकर शराब की। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर रिश्तेदारी, गांव में ही, गांव की ही एक रिश्तेदारी थी, सोमारू मझवार के घर पहुंच गया, जहां गांव का एक युवक बेंजे बड़ा, जिसकी उम्र इसकी भी 31-32 साल थी, वो भी वहां पर पहुंच गया। यानी कुल 4 लोग हुए, पति पत्नी, उनका रिश्तेदार सोमारू और फिर चौथा आदमी बेंजे बड़ा। तो पति था जिसका नाम बाबूलाल था, मैंने आपको बताया कि बाबूलाल मझवार। रिश्तेदार जिसके यहाँ गया था उसका नाम था सोमारू मझवार। पत्नी नैहरो बाई, वो अपने पति यानी बाबूलाल मझवार के साथ थी, रिश्तेदार के घर पर थी। और वहाँ एक अन्य युवक जो जिसका नाम बेंजे बाड़ा था, वो भी वहाँ पर मौजूद था। बाद में ये पता लगा पुलिस की जांच में कि इस महिला यानी नैहारो बाई और बेंजे बाड़ा के बीच में अवैध संबंध काफ़ी दिनों से थे और शायद पहले से ही तय करके ये लोग वहाँ पहुँचे थे। और जहाँ उसकी बाबूलाल की पत्नी मौजूद थी, इसीलिए बेंजेवाड़ा भी वहाँ पहुँच गया। बेंजेवाड़ा के पहुँचने के बाद तीनों में कुछ आपस में विवाद होने लगा। सब ने शराब पी रखी थी, आपस में कुछ विवाद होने लगा। बाबूलाल को बेंजेवाड़ा की वहाँ उपस्थिति पर ऐतराज़ था। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, किसने बताया, इस तरह की बातें वहाँ आपस में तकरार शुरू हो गई। जब तकरार शुरू हो गई तो सोमारू मझवार, जिसके घर पे ये पति पत्नी और बेंजेवाड़ा आए थे, उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब विवाद नहीं रुका तो सोमारू मझवार उन लोगों को अपने ही घर में छोड़कर चला गया। इस बातचीत या वाद विवाद से नाराज होकर बाबूलाल मझवार गांव में ही
शराब की तलाश में, हालांकि शराब पी के ये लोग गए थे, लेकिन और शराब की तलाश में गांव में चला गया। करीब 45 मिनट बाद जब वो लौटा तो उसने अपने उस रिश्तेदार यानी सोमारू मझवार के घर के भीतर के कमरे में अपनी पत्नी नैहारा बाई नैहारो बाई और बेंजे बाड़ा को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उसका खून, जैसे वो कहते हैं ना, खून उसका खौल गया। उसने दरवाज़ा बंद करके पहले उन दोनों से मार पीट शुरू की कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तमाशा है। जो भी अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द को आपत्तिजनक अवस्था में देखने के बाद नाराज़गी या गुस्से में जो पति कहता है वो सब बात कहने लगा। फिर उसे ये लगा कि ये दोनों मिलकर, यानी पत्नी और उसका प्रेमी, ये मिलकर उस पर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला और जहाँ वो खेती किसानी के सामान रखे रहते हैं वहाँ से फावड़ा लेकर आया और फिर उसी फावड़े से अपनी पत्नी और बेंजे बड़ा के ऊपर प्रहार कर दिया और दोनों के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। खैर, तुरंत हल्ला गुल्ला, उनके मारने पीटने पर चिल्लाहट हुई। चिल्लाहट जब असामान्य हो गई तो आस पड़ोस के लोगों ने वहाँ भीतर जाकर देखा तो बाबूलाल मझवार ने उन दोनों की हत्या कर दी थी। तुरंत पुलिस को इत्तला की गई और इसी बीच में जब तक पुलिस आती, बाबूलाल मझवार वहाँ मौके से यानी घटनास्थल से फरार हो गया। जैसे ही घटना के बारे में सूचना हुई, थाना कमलेश्वर के लोग वहाँ पहुँचे तो पास के थाने मैनपाट के प्रभारी मनोज कुमार प्रजापति, क्योंकि मैनपाट थाने से घटनास्थल नज़दीक था, कमलेश्वर से थोड़ा दूर था, इसलिए सूचना मिलने पर मनोज कुमार प्रजापति अपनी टीम के साथ पहले मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा किया। अंबिकापुर से फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। तमाम फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। उसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से बाबूलाल मझवार फरार है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि नैहारो और बेंजे बड़ा के बीच अवैध संबंध काफ़ी दिनों से था, लेकिन शायद पति बाबूलाल मझवार को इसकी उतनी भनक नहीं थी। लेकिन ये भी गांव वालों ने बताया कि वो जिस रिश्तेदार के यहाँ अपनी पत्नी को लेकर आया था, वो पत्नी की ही जिद पर उसके यहाँ सोमारू मझवार के यहाँ आया था और पहले से ही उसने ये बात अपने प्रेमी बेंजे बड़ा को बता दी थी और इसीलिए बेंजे बड़ा पहले से ही सोमारू मझवार के घर पर मौजूद था। खैर, जिस घर में ये घटना हुई थी वो बाबूलाल यानी पति के का करीबी रिश्तेदार भी बताया गया। घटना के समय जो और भी लोग गांव के थे उन्होंने बताया कि नैहारो और बेंजे बड़ा ये दोनों ही नशे में थे और ज़्यादा नशे में थे। बाबूलाल भी शराब के नशे में था। पुलिस पूरे मामले की जांच अभी भी कर रही है और पति की तलाश में है, फरार पति की तलाश में है। देखिए, आज की घटना बहुत छोटी, सामान्य और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन आज की घटना में जो सबसे ज़्यादा विशेष है वो ये कि वो इलाका, सरगुजा का इलाका या छत्तीसगढ़ का इलाका, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जो जहाँ पर आदिवासी अपनी कमर तोड़, हाड़ तोड़ मेहनत के उपरांत अपने जीविका के लिए वहाँ जूझते हैं। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या जो जंगल से निकलने वाली चीज़ें हैं, लकड़ी हैं, फल है और तमाम चीज़ें हैं, उन्हीं पर उनका पूरा जीवन, उनके परिवार का पूरा जीवन उन्हीं पर टिका हुआ होता है। दिन भर मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद घर लौटते हैं। तो इन आदिवासी क्षेत्रों में शराब का सेवन ये सामाजिक संरचना का हिस्सा है। ये वो पार्टी वाली शराब की बात नहीं है जो
देश के अन्य बहुत विकसित और जिसको कहते हैं मॉडर्न इलाकों में है। ऐसा नहीं है, ये वो वहाँ की समाज में रचा बसा है, क्योंकि बहुत मेहनती लोग होते हैं आदिवासी, बहुत मेहनती होते हैं, अभावों में रहते हैं, अभावों में जीते हैं, और जब कमर तोड़ मेहनत के बाद वो घर आते हैं तो घर में महिला हों, पुरुष हों, वयस्क बच्चे हों, लड़के हों या लड़की हों, सब पहले बैठकर, जो वहाँ पहाड़ों में महुआ की कोई कमी नहीं है, महुआ से जो बनी हुई शराब है उसका ज़्यादा सेवन किया जाता है, तो वो शराब का सेवन करते हैं। फिर उसके बाद खाना खाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, 8-9 बजे तक सो जाते हैं, और थकान भी होती है, शराब का थोड़ा नशा भी होता है, खाना भी पर्याप्त खा लेते हैं। फिर सवेरे से फिर 4-5 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, दूसरे और इलाकों में, थोड़े विकसित इलाकों में, वो जानते हैं कि ये आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग बड़े मेहनतकश और बहुत ईमानदार होते हैं, बिल्कुल अहिंसक होते हैं। हिंसा नाम की चीज़ वहाँ उनमें आपस में, पारिवारिक हिंसा की बात अगर करें तो वहाँ हिंसा नाम की चीज़ नहीं है। आपसी दुश्मनी, आपसी तकरार, आपसी मारपीट, इस तरह की बात आदिवासियों में नहीं है। बहुत ही सामान्य जिंदगी, अहिंसक जिंदगी बिताने वाले लोग हैं। यहाँ पर आज भी जो गांव में जादू टोना, डाइन, ओझा, सोखा, ये सब आदिवासी लोगों के लिए आप ये समझें कि ये डॉक्टर हैं, छोटे मोटे अस्पताल हैं। छोटी मोटी शारीरिक दिक्कतों के लिए वो कभी अस्पताल नहीं जाते। वो उनको बस ये लगता है कि इसमें किसी का ऊपरी हवा है, वो ओझा के पास जाएंगे, सोखा के पास जाएंगे, तमाम और ऐसी जगहों पे जाएंगे। डॉक्टर्स के यहाँ कम जाते हैं या लगभग नहीं जाते हैं। जाते तब हैं जब इन ओझा सोखा, इन लोगों के बस का उस समस्या का इलाज नहीं होता, मजबूरी में जाते हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में गाँवों में इस तरह के टोने टोटके वाले इलाज करने वाले लोग आदिवासी क्षेत्रों में मौजूद हैं, और मौजूद इसलिए हैं कि उनके प्रति आदिवासी लोगों का बड़ा अटूट विश्वास है। और मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ने पर ही ये लोग अस्पताल का रुख करते हैं। भारत के अन्य विकसित क्षेत्रों में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के भी विकसित क्षेत्रों में, विकसित जिलों में, पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं। मैंने पिछले 2-3 महीनों में जाने कितने अपराध की किस्से बताए जिसमें पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या की। लेकिन छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में सिर्फ पत्नियां मारी गईं, पतियों ने मारा, और कहीं कहीं प्रेमी ने भी मार दिया, लेकिन मारी पत्नियां ही गईं, महिलाएं ही मारी गईं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जरा सा शक हुआ और पति ने पत्नी को का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। ये आंकड़े भी आपको बताएंगे, हाँ हम अभी बताते हैं कि, और शराब के नशे में उन्हें सबसे पहले अपनी पत्नी के चरित्र पर ही शक होता है, और चरित्र पर ही शक होने पर वो उनकी हत्या कर देते हैं। ये इस वर्तमान केस जो मैंने आपको भी बताया बिसरपानी का, इसमें तो शंका क्या, उसने अपनी आँखों से देख लिया था कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, या उसकी पत्नी ने उसके साथ चीट किया है अपने प्रेमी के साथ, वो आपत्तिजनक अवस्था में मिली है। लेकिन उस इलाके के आंकड़े ये बताते हैं कि वहाँ पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या किए जाने की घटनाएं नगण्य हैं। जैसे उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में और दक्षिण भारत में भी, या जहाँ पढ़ा लिखा समाज है, वहाँ पर पत्नियाँ अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्याएं कर रही हैं। इस समय ये सिलसिला लगातार जारी है। नीले ड्रम वाले से शुरू करिए तो सैकड़ों ऐसी, और कुछ कुछ एपिसोड में मैंने संख्या भी बताई है। कुछ एपिसोड में इतनी बड़ी संख्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है।
जरा आंकड़ों पे नज़र डालें तब आपको ये लगेगा। तो मैंने जैसा शुरू में बताया कि घटना बहुत छोटी है, लेकिन इस घटना की जो इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इस घटना के बारे में, आप तक मैं जो अपना संदेश पहुँचा रहा हूँ वो यही है कि इन इलाकों में पत्नियों की हत्याएं बहुत बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, वो भी चरित्र के शक में, शराब के नशे में। जैसे चरित्र की शंका से जुड़ी हत्याएं सरगुजा रेंज में ही 2025-26 में 25 में 20 हत्याएं और 26 में अब तक 11 हत्याएं, यानी 25-26 में अब तक 31 महिलाओं की हत्याएं उन पर चरित्र के शक पर उनकी पत्नियों ने की हैं। तो ये संख्या बहुत बड़ी है और मैं इसके बारे में आपको और बताऊं कि कुछ जो उदाहरण हैं इसके, वो भी आप जो जिलावार कुछ उदाहरण हैं इसे भी आप सुने कि दंतेवाड़ा में 2026 में दंतेवाड़ा ज़िले में पत्नी और पति ने बैठकर शराब पी, फिर पति को पत्नी की चरित्र पर शंका वाली बात पर विवाद हुआ और फिर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दूसरा है गांधीनगर हत्याकांड, ये अक्टूबर 2025 का है। गांव है डिगामा, थाना है गांधीनगर। आरोपी है उमा शंकर जो पति था और महिला जिसका नाम है शीला। शराब के नशे में फिर वही चरित्र की शंका का विवाद हुआ और पति ने लाठी से गला दबाकर पत्नी शीला की हत्या कर दी। तीसरी घटना है सूरजपुर हत्याकांड। जिला है सूरजपुर जिला और घटना है पति पत्नी ने साथ बैठकर शराब की, फिर वही चरित्र को लेकर विवाद हुआ और पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की और उसी के पास पूरी रात सोया रहा। सुबह उठा तो पछताया भी, लेकिन फिर पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। अगली घटना वहीं की है 2026 की। जशपुर घरेलू हिंसा की घटना हुई थी। गांव है घुटरी, जिला है जशपुर। पीड़ित का नाम है दुबेश्वरी बाई, उम्र 45 साल। आरोपी पति है, उम्र है 48 साल। शराब के लिए विवाद हुआ। पत्नी ने खाना बनाने से मना किया कि तुमने शराब बहुत पी है। फिर पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। अगली घटना है अंबिकापुर की। अंबिकापुर घरेलू हिंसा, स्थान इसका अंबिकापुर। पीड़िता है दुर्गा चौधरी जो पत्नी थी। आरोपी है इसका पति और पत्नी का इस बात पर विवाद हुआ कि पति शराब बहुत पीता है। फिर पति ने उसके चरित्र पर शंका की उंगली उठाई, विवाद हुआ और बाद में पत्नी को इतना मारा कि अस्पताल में 29 दिसंबर 2025 को उसकी मृत्यु हो गई। अगली घटना थी मोहला मनपुर हत्याकांड, ये अप्रैल 2025 का है। गांव है मोहला मनपुर, अम्बागढ़ चौकी और जिला अम्बागढ़ चौकी, जिला मोहला। आरोपी इसमें पत्नी है। शराब पी, दोनों में विवाद हुआ, मारपीट हुई और पति की जान चली गई। पत्नी की जान बच गई और पति की जान चली गई। ये इतनी घटनाएं जहां महिलाओं पर चरित्र के आधार पर शराब पीने के बाद जो आक्रमण हुआ, जो मारी गई, इतनी घटनाएं तो केवल 25 और 26 की हैं। बहुत बड़ी संख्या है इनकी। पुलिस रिकॉर्ड में भी और एनसीआरबी के रिकॉर्ड में भी ये सब आपको घटनाएं मिल जाएंगी। नशे की हालत में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बनती हैं। और मैंने आपको बताया कि शराब पीना उनकी जो सामाजिक संरचना है उसका हिस्सा है। शौकिया कह लें, पार्टी वाले दृष्टिकोण, ऐसा नहीं है। वो रोज़ का जैसे खाना खाना है वैसे ही शराब भी पीना है। इसका संज्ञानात्मक विकृति जो है, वो शराब पीने वाला व्यक्ति स्थितियों को गलत तरीके से समझता है। जैसे वो मुझको धोखा दे रही है, ये फ़ौरन उसके दिमाग में आता है। जरा से भी अगर पत्नी ने ज्ञान की बात की तो उसे लगता है कि बस बस बस
इसका किसी से चक्कर है, और फिर मार देता है। आदिवासी क्षेत्रों में महुआ, हाड़िया जैसे देशी शराब ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य पेय हैं, आवश्यक पेय हैं, जिसका इस्तेमाल इन आदिवासी इलाकों में किया जाता है। तो इन आंकड़ों से ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से महिलाओं के प्रति ये अपराध इन आदिवासी, जो सामान्य रूप से अहिंसक होते हैं, आदिवासी ये हिंसक प्रवृत्ति उनकी नहीं होती, बहुत ही मेहनतकश लोग होते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। एक आंकड़ा और कहता है कि 2024 से 26 तक कुल 2960 हत्याएं हुई, ज़्यादातर शराब के नशे में, यानी औसतन 4 हत्याएं प्रतिदिन। और सरगुजा रेंज में चरित्र शंका की कुल 31 हत्याएं हुई 25 से वर्ष 25 और 26 में, जिनमें से एक सिर्फ पति पत्नी के मारपीट में पत्नी की मृत्यु हुई और पति बच गया। अदरवाइज़ ये भी उसी में जुड़ता अगर पत्नी की मृत्यु हो गई होती। लेकिन शराब अकेले हत्या नहीं करती, गुस्सा, संदेह और हिंसा को ये बढ़ावा देती है। इसलिए इस शराब ने इतनी जिंदगियों को बर्बाद किया। और जो पूरे देश में जो ट्रेंड चल रहा है इस समय घरेलू हिंसा का, कि पति मारे जा रहे हैं, उससे बिल्कुल इतर, उससे बिल्कुल अलग छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ शराब एक सामाजिक परंपरा है, जहाँ शराब एक आवश्यकता या कह लें या पार्ट है लाइफ का, वो पीने के बाद पत्नियों की हत्या इसलिए की गई कि उन्हें शक था कि इसका चरित्र खराब है। आशा है इन सब आंकड़ों को देखते हुए आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे कि शराब तो है ही है, बाकी दिमाग शराब पीने के बाद होने वाले दिमागी असंतुलन के कारण इन सारी महिलाओं की हत्या हुई है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।